Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel, myself Manika. I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of your and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. As you know, we are doing chapter number 5, and now we are second types of graphs, which is graphs of frequency distribution, and there are some methods of these types. Now we are doing these all the methods, and we have done first method, which is histogram. Now we are doing second method, which is frequency polygon, and there are two ways in the frequency polygon. We first is preparing histogram and second is direct method, and we have done first way already with illustration number 12. Now let's move on the next method, which is the direct method of preparing frequency polygon. This is the second way when we are preparing frequency polygon. So this is the direct method. So we can also draw frequency polygon even without preparing histogram. So histogram को बनाए बिना ही हम frequency polygon को डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं. The steps of construction are as under. इसमें कुछ steps दिए हुए हैं. तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड प्लॉट दैम ऑन एक्स एक्सिस. हमें क्लास इंटरवल के हर एक का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा और उसको फिर हमें एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना होगा. सेकेंड स्टेप है प्लॉट द फ्रिक्वेंसीज ऑन ईच मिड पॉइंट एंड जॉइन दैम. ठीक है, हमें हर एक फ्रिक्वेंसी को मिड पॉइंट पर प्लॉट करना है और उसको ज्वाइन कर देना है. नाउ एक्सटेंड द एक्स एक्सिस ऑन बोथ साइड्स एंड टेक वन क्लास इंटरवल ऑन ईच साइड. और हमें एक्स एक्सिस के दोनों साइड पे क्लास इंटरवल को लेना है, ठीक है, उसे एक्सटेंड करने के लिए. एंड नाउ जॉइन दैम विद प्लॉटेड लाइंस, और उन प्लॉटेड लाइंस को हमें जॉइन कर देना है. इट इज़ रिक्वायर फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, जिस तरीके से फ्रिक्वेंसी पॉलीगन रिक्वायरमेंट होगी. एंड द प्रोसेस कैन बी एग्जामिन फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. सो यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से जो है डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है. सो हेयर इज़ द सो प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी पॉलीगन डायरेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. सो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30. फ्रिक्वेंसी गिवन है 4, 10, 20, 12, 5. सो हम पहले मिड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सो आपको पता है कि क्लास इंटरवल अगर हमें गिवन होती है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने का. सो 5 + 10 अपॉन में 2, 15 अपॉन में 2 15 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा. इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ की मिड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद अब हम इसको फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. सो वाई एक्सिस पे मैंने फ्रिक्वेंसीज ली हैं और एक्स एक्सिस पे मैंने मिड वैल्यूज़ लिए हैं. तो 7.5 और 12.5 के बीच में हम देखेंगे 7.5 पर हम देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4 गिवन है. सो 7.5 की 4 पे हम डॉट जो है वो प्लॉट करेंगे. उसके बाद 12.5 पे 10 है फ्रिक्वेंसी, तो 10 पर प्लॉट करेंगे. 17.5 पे 20 पर है तो 20 पर प्लॉट करेंगे. 22.5 पर 12 है, ठीक है, तो 12 पर प्लॉट करेंगे. एंड 27.5 पे 5 है फ्रिक्वेंसी, तो 5 पर प्लॉट करेंगे. और एक्स एक्सिस पे दोनों साइड पे हम इसको एक्सटेंड करने के लिए एक और क्लास इंटरवल लेंगे. यहाँ पर भी हम दोनों साइड पे डॉट्स प्लॉट करेंगे और इन डॉट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे. दिस इज़ द सिंपल वे एंड दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर द फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ. एंड इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14, प्रिपेयर हिस्टोग्राम एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स. तो इसके अंदर हमें हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है. सो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है. तो क्लास इंटरवल जैसे गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमें रिवाइज फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी. रिवाइज फ्रिक्वेंसी के लिए हमें जहाँ पे हमारे को डबल फ्रिक्वेंसी गिवन है वहाँ पे हम डबल 2 से डिवाइड करेंगे. जहाँ पे ट्रिपल है वहाँ पे हम 1/3 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप क्लास इंटरवल में जो गैप है वो यहाँ पे 40 का गैप है. ठीक है, एंड यहाँ पे भी 40 का गैप है.
यहाँ पे 20 20 और 20 का गैप है, तो इसीलिए हमें रिवाइज फ्रिक्वेंसी में जो है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 20 40 और 30 को डबल है तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 का है। हाँ ठीक है, या तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिंस क्लास इंटरवल इज़ ट्वाइस सो द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 1/2। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल ट्वाइस है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ होगी। एंड सिंस क्लास इंटरवल इज़ थ्राइस सो द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 1/3। ठीक है, क्लास इंटरवल अगर थ्राइस होगी, 3 गुनी होगी, तो उससे हम 1/3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको इस तरीके से ग्राफ में प्रिपेयर करना है। इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का आप एक एक सिंबल ले लो। उसके बाद वाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसीज ली हैं, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिए हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 20 और 40 के बीच में 10 की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 10 पर हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम ग्राफ। उसके बाद 40 और 60 के बीच में 20 गिवन है, तो 20 पर ड्रॉ करेंगे। 60 और 80 के बीच में 40 है, तो 40 तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 80 और 120 के बीच में 30 पर, तो 15 से लेंगे। 15 + 15 = 13। ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिवाइज फ्रिक्वेंसी निकाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। उसके बाद 120 और 80 के बीच में 7। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 3 से हमने जब 21 को डिवाइड किया था तो 7 आया था, तो 7 पे हम लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो ड्रॉ होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का हमें पता ही है कि हर एक हिस्टोग्राम की मिड वैल्यू, ठीक है, मिड में हम पॉइंट आउट करेंगे और उनको फिर एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। फिर एक्स एक्सिस के दोनों साइड में एक्सटेंड एक एक और क्लास इंटरवल लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए। तो इसके बाद इनको हम जॉइंट कर देंगे। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ विद हिस्टोग्राम ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट मेथड के, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड के, ये सॉल्व होंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।